बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। यह कार्यक्रम व्यापारियों के उन समस्याओं की आवाज है। व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान बताने की आवाज है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। कि बाहर भी हम लेकर के चलेंगे आपको और बाहर का भी नज़ारा दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ भीड़ इतनी है जिसकी वजह से कहीं पर भी हम जो है रुक सकते हैं। और हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि अपने कैमरे को थोड़ा सा भीड़ की तरफ भी दिखा दें। और अब हम बात करेंगे और भी व्यापारियों से। आइए लेकर चलते हैं अपने और भी व्यापारी साथी के पास में और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, स्वागत है आपका। जी सर। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है, और जब सरकार अपनी है तो व्यापारी बोलेंगे। सर सरकार अपनी सिर्फ वोट देने के लिए, उसके बाद कोई सरकार अपनी नहीं होती। सरकार तो वोट देने के सबके लिए है। ये खारी बावली ऐसी सबसे बड़ी ड्राई फ्रूट मंडी है। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को यहाँ से रेवेन्यू जाता है। इतना बुरा हाल इस खारी बावली का है ना, अगर आपको टॉयलेट जाना हो, कोई बाथरूम नहीं है, कोई लेडी टॉयलेट नहीं यहाँ पर है। इतनी बुरी स्थिति इस खारी बावली की है, जो सबसे ज़्यादा जनरेट सरकार को देती है। सारी GST यहाँ से जाती है, सारा लोग इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्टर सारे यहाँ बैठे हुए हैं। बट एक्चुअली बता रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ गया। आपको मत करना, मुझे गुस्सा आ रहा है इस बात से कि हमारा कोई गेस्ट भी आ जाए ना, हम किसी को बता सकते हैं कि बाथरूम कहाँ है। ये हालत है यहाँ की। यहाँ सुविधाएं के नाम में कोई चीज़ नहीं है। सरकार को सिर्फ GST लेनी है, सिर्फ फंड लेना है, पैसा लेना है, कोई किसी को मतलब नहीं है। और सरकार की जो योजनाओं की बात करें हम, चाहे वो बैंक की बात करें, चाहे वो टैक्सेशन की बात करें, उन सभी सुविधाओं का आप तक किस तरह से पहुंच पा रहा है योजनाओं का लाभ? सरकार की कोई योजना यहाँ पे नहीं आती। सरकार सिर्फ आती है GST लेने के लिए। सरकार आती है सिर्फ पैसे बांटने के लिए, यहाँ पे और कुछ नहीं आती। यहाँ GST वाले क्या करते हैं, एक आदमी के पास देखने के लिए आएंगे, 4 लोगों को डंडा देके जाएंगे। ये सही बता रहा हूँ आपको, मैं फैक्ट है ये। लोगों को परेशान किया जा रहा है, कुछ नहीं है। GST वाले लोग आते हैं, धमका चले जाते हैं, लोगों के पैसे लेके जाते हैं। ये हालत है बाजार की मार्केट का। आप देख लीजिए, एक बाथरूम बता दीजिए यहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे कोई बंदा बाथरूम जा सकता है। अगर आपको जरूरत भी हो ना, आप टेस्ट करा लो, खारी बावली के 80% लोगों को पथरी होगी अंदर से, क्योंकि वो पेशाब करे तब उठते हैं जब पूरा प्रेशर बन जाता है आदमी का। अरे इतनी सारी दुकानें, 5-5 करोड़ की दुकानें लोगों के पास है, लेकिन जगह नहीं है बाथरूम की। बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारा मकसद किसी भी सरकार की आलोचना करना नहीं है, लेकिन आलोचना से समाधान की ओर बढ़ता एक कदम है। हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम किसी न किसी तरह से व्यापारियों की आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाएं और सरकार इसे गौर से सुने कि किन किन समस्याओं से व्यापारी जूझ रहे हैं। और हमारा मकसद है कि सरकार तक व्यापारियों की आवाज़ को बुलंद तरीके से पहुंचाई जाए। गुलशन जी, किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं आप और कितने समय से जूझ रहे हैं? अब तो बहुत पुरानी बाजार है ये, जैसे कहा जाए। जब से कोरोना आया है तब से बाजार का व्यापार ख़त्म हो चुका है। किसी का भी कोई काम नहीं है, चाहे दुकानदार हो चाहे दलाल हो, सबका काम चौपट हो रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कुछ ऐसी सुविधा लाए जो सबका काम चले, कोई ऐसी पॉलिसी लाए जो मतलब हर व्यापारी थोड़ा बहुत अपना बिजनेस चालू कर दे। अभी किसी का कोई बिजनेस नहीं है। जो सरकार ने छोटे छोटे लोन देने के लिए, मुद्रा लोन और अन्य लोन, अन्य सुविधाओं के लिए व्यापार, अरे लोन लोगों ने ले रखे हैं, काम भी कर रहे हैं, पर आगे डिमांड नहीं है। वो लोन लेते हैं, लोन चुकाएंगे कैसे? जब उनका काम होगा, जब उनकी सेल होगी, तभी तो लोन चुकाएंगे। यहाँ पर समस्याएं और किस तरह की समस्याओं से आप? समस्या है तो यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। सब पुराने व्यापारी हैं, पुरानी दुकानें हैं, आज से नहीं है, 100 साल पुरानी दुकान मार्केटें हैं। पर थोड़ा ये तारे वारे जैसे लटक रही हैं, थोड़ा बाथरूम बनवा दो 1-2। मतलब मार्केट इतनी महंगी मार्केट, पूरी एशिया की मतलब नंबर 1 मार्केट है कटरा ईश्वर भवन। आप कुछ कहेंगे? नहीं, जो कहा है इन्होंने, भाटिया जी ने बिल्कुल सही कहा। आई एम आल्सो भाटिया, मेरा नाम रवि भाटिया है। कि जो इन्होंने कहा है बिल्कुल फैक्ट है। मुझे 50 साल हो गए हैं इस मार्केट में देखते हुए। 50 साल से मैं देख रहा हूँ, जैसे पहले था वैसे अब चल रहा है। दुकानों की कीमत जरूर बढ़ी है, सुविधा नहीं है। मेरा नाम जीवन मिश्रा है, मैं यूनियन लीडर हूँ, यहाँ का कर्मचारी यूनियन लीडर हूँ, चुनाव लड़ा हूँ। कर्मचारी यूनियन, हाँ। यहाँ पे बहुत सारी समस्या है। हमारे जो दुकानदार भाई करोड़ों रुपये सालाना टैक्स देते हैं, लेकिन व्यवस्था के नाम से कुछ नहीं है, सुरक्षा के नाम से कुछ नहीं है। आप देख सकते हो तार कैसे लटके हुए हैं, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन सरकार की निगाहें इस पर नहीं जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे 3-4 जो मेन गेट हैं, उन गेटों पे सुरक्षा नहीं है, केवल खाना पूर्ति की जा रही थी। CCTV कैमरा लगा हुआ है, लेकिन पुलिस प्रशासन देखोगे तो बिल्कुल नहीं है। आए दिन घटनाएं हो रही हैं, हम सब भाई असुरक्षित हैं। हमारे जो कर्मचारी भाई हैं सारे असुरक्षित हैं। कभी भी मिर्च गैंग है, कोई गैंग है, लुटेरे गैंग है, आके मतलब लूट लाट के चले जाते हैं और पुलिस प्रशासन खाना पूर्ति करती रहती है। एक चीज़ यहाँ पर है, आजकल यहाँ पे लगभग 1 लाख लोगों का रोज़ का मूवमेंट होता है इस मार्केट में।
और उसमें से कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं तो बेवकूफ़ बना के धूल आंखों में धूल झोंक के पैसे ले जाते हैं आपके हाथ से। एक घटना मेरे साथ 4 दिन पहले हुई है। बंदा मेरे पास यहाँ पे पिस्ता रेट पूछने आया, वो ऐसा सिस्टम करके गया कि मेरे हाथ से 10,000 रुपये लेके चला गया कि आप मेरी दुकान बाहर है, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। तो ये इस तरह के लोग भी यहाँ बहुत घूम रहे हैं। मैं ढूंढने गया, कोई नहीं, कहीं कंप्लेंट करने जो कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करती कि आपको रोज का काम है। जी, ये बाजार है तो बाजार में समस्याएं उत्पन्न जरूर होगी, लेकिन प्रशासन को अपनी मुस्तैदी जरूर दिखानी चाहिए। देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।